हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट कई दिनों से गिर रहा था और गिरने के बाद फाइनली एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो या सेक्टर वाइज भी हो। फार्मा सेक्टर तो और भी खतरनाक चला है, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी रैली के बाद क्या अब वापस से नॉन स्टॉप रैली चलेगी, यानी क्या ये रैली सस्टेन करेगी या वापस गिरेगा, क्या होगा इसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमसे जुड़े होंगे यूट्यूब मेंबरशिप से, तो नीचे से मार्केट रैली करेगी, इसके बारे में हम लगातार आपके साथ बता रहे थे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपको हर हफ्ते की स्पेशल वीडियो मिलती है, जिससे आप रहते हैं दूसरों से आगे और फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, निफ्टी ने फाइनली अपना 100 डेज मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और बैंक निफ्टी भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गई है। तो क्या ये कंफर्म्ड अप ट्रेंड का सिग्नल है या अभी तक पुल बैक का रिस्क बना हुआ, यानी वापस गिरेगा, राइट। तो बहुत डीप जाएंगे, मैक्रो माइक्रो सारे फैक्टर को पकड़ेंगे, मार्केट की करंट सिचुएशन, एफआईआई, आरबीआई, मार्केट की वैल्यूएशन, और सबसे जरूरी बात, कौन से सेक्टर अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ट्रंप चाचा की कहानी 2 अप्रैल की, हर चीज़ को कवर करेंगे और तब फाइनल समरी बनाएंगे। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दूँ, बहुत सारे लोग क्या हैं, वीडियो पूरी नहीं सुनते हैं। ये बात मैं इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी 5 दिन पहले वीडियो बनाया था कि रिकवरी मोड में है। उससे पहले हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाया था कि मार्केट गिरने वाला है। तो कुछ लोग जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। यहाँ पर कौन लोग कह रहे थे कि मार्केट गिरेगा, और वहाँ पर बल्कि मैंने ये बनाया था कि वो लोग हर बार सही नहीं हुए हैं, और फाइनल समरी मैंने जो दी थी वो था कि भैया डरना मना है, और यहाँ पर तो फाइनली हमने चीज़ों को बताया था। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको 110% फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट की करंट कंडीशन को समझते हैं। करंट कंडीशन का मतलब रिकवरी मोड ऑन, जो आपको दिखाया है। तो देखिए भैया, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमी क्या होने वाली है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे होता है। तो अगर आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है तो हमें अब ये देखना होगा कि कौन सी चीजें अभी चल रही है जिसने आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देने की संभावना है, और इसके लिए हम एक एक करके सारे डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा जो डेटा निकल के आ रहा है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग का। एनालिस्ट का कहना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग मार्च तक बॉटम कर जाएगी, जिससे कि जो अर्निंग रिसेशन खत्म होने की उम्मीद, अब इसका क्या अर्थ हुआ, जो रिजल्ट खराब आ रहे थे ना, वो आने वाली अब क्वार्टर से अच्छे होने की उम्मीद है। पिछले साल निफ्टी ईपीएस सिर्फ 5 से 5.5% बढ़ा था, लेकिन अब डिमांड दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए निफ्टी का ईपीएस 1040 से 1060 तक एक्सपेक्टेड है। पहले ये एस्टिमेट 1220 से 1240 था, लेकिन सितंबर से दिसंबर में रिवाइज होकर 1200 के करीब आ गया। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक निफ्टी ईपीएस 1340 से 1360 तक जा सकता है, जो एक सॉलिड ग्रोथ का इंडिकेशन है। फिलहाल निफ्टी का करंट ईपीएस 1125 चल रहा है, करेक्ट है। तो यानी चीज़ों की उम्मीद बेहतर हो रही है अर्निंग प्रोस्पेक्ट से। अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यूएशन की। तो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात की जाए तो फिलहाल इस इंडेक्स की वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल लग रही है। इसका करंट पी 20.8 है, जबकि निफ्टी के 10 ईयर मीडियन की बात की जाए तो पी 23.5। लेकिन मिड कैप अभी भी थोड़े से महंगे। मिड कैप का करंट पी 36 है, लेकिन 10 ईयर मीडियन पी 27.6। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी सरकार का बड़ा पुशबैक। अगर आप देखो तो 2020 से 2024 की रैली का श्रेय सरकार के कैपेक्स पे जाता है। फिर क्या बात हुई थी कि सरकार का कैपेक्स घट गया था, जिस पे हमने वीडियो भी बनाई थी कि मार्केट की गिरावट के पीछे सरकार का कैपेक्स का बहुत बड़ा हाथ था, जिसको मैं अभी भी आपको बताऊंगा तो होश उड़ जाएंगे। आप एकदम समझ के चलिए कि मार्केट का जो इंडिकेटर है कैपेक्स स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पर मंथ सरकार कैपेक्स स्पेंडिंग करती, लेकिन पता है बीच में गिरकर कितनी आ गई थी, 20,000 से 24,000 करोड़ तक। लेकिन अब दिसंबर जनवरी में 91,000 करोड़ कैपेक्स स्पेंडिंग वापस आ गई, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 1 लाख करोड़ क्रॉस करेगा, क्योंकि फरवरी में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हो गया है। और ये डोमेस्टिक ग्रोथ कंजप्शन के बढ़ने की वजह से आई है, जो इकोनॉमिक रिवाइवल का पॉजिटिव संकेत दे रहा है। अब यहाँ पर सीखने की बात है, मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, फिर बाद में निगेटिव बात करूँगा और तब मैं समरी बनाऊँगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव समझे, ओहो अब तो तेजी होगी, राइट। तो ये गलत है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरबीआई का कमबैक। आरबीआई के दो बड़े पॉलिसी चेंज आए जो मार्केट के लिए गेम चेंजर बने, जिस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। 5 साल में पहली बार आरबीआई ने रेट कट किया, जो मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल है। एनालिस्ट का यह मानना है कि आरबीआई 9 अप्रैल को एक और रेट कट दे सकता है, जो सोने पे सुहागा कर सकता है मार्केट के सेंटिमेंट्स को। साथ में 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है। आरबीआई का 50,000 करोड़ का ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन का अनाउंसमेंट एक बड़ा लिक्विडिटी बूस्टर है। ओएमओ एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें आरबीआई मार्केट में बॉन्ड खरीदता या बेचता है। बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। तो अगर आरबीआई बॉन्ड खरीदता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है देसी भाषा में। अगर आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाती है, यानी पैसा ऑब्जर्व हो जाता है। तो करंट केस में आरबीआई 50,000 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट हो रहा है, उसकी सुई लग रही है मोटी वाली, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एफआईआई का कमबैक, जिसकी पोस्ट हमने टेलीग्राम में भी डाली थी। लास्ट 4 सेशन में 19,136 करोड़ रुपए डाले हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो बहुत सारी लर्निंग मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। पिछले साल 80% ग्लोबल इक्विटी फ्लोज सिर्फ यूएस मार्केट में गए थे। अब मनी शिफ्ट हो रहा है यूरोप, जापान और चाइना में, जिससे चाइना में $13 बिलियन का इन्फ्लो आया है। इंडिया में भी अब ये शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि ये बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ता है तो मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडियन रुपीस, वीक डॉलर इंडेक्स इंडिया को क्या कर रहा है? अगेन फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वेरी गुड है। जब कोई एफआईआई मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसे डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाती है और इंडियन रुपीस स्ट्रांग होता है। अगर इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि अभी एफआईआई को मार्केट में कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन दिख रही है, इसलिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन रुपीस की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ यूएस में क्या है? रिसेशन का डर है, राइट। रेट कट की डिमांड और तेज हो रही है, इसलिए यूएस डॉलर भी कमजोर हो रहा है। ट्रम्प की पॉलिसी कुछ क्लियर नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ? इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। लेकिन यहां पर अब आते हैं इतनी पॉजिटिव बात, अब आते हैं ट्रम्प चाचा की बात, जो 2 अप्रैल को क्रिकेट खेलने उतरेंगे। समझ रहे हो? यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। फिलहाल ये ट्रेड गैप $45.6 बिलियन का है। ऐसे में 2 अप्रैल से ट्रंप नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए एक चिंता की बात है। और इस रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, केमिकल, मेटल, ज्वेलरी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को हर साल $7 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा रिस्क केमिकल, मेटल प्रोडक्ट और ज्वेलरी सेक्टर में। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट पे भी इम्पैक्ट दिख सकता है। इंडिया यूएस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पर्ल, जेम और ज्वेलरी, जिसका डेटा आपको दिख रहा है, फार्मा, पेट्रोकेमिकल करता है। तो फिलहाल इंडिया का वेटेज एवरेज जो टैरिफ है 12% का है और यूएस का वेटेज एवरेज टैरिफ 2.8% का है। तो इंडिया में यूएस के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर 7% से लेकर 68% तक के टैरिफ लगते हैं, जैसे फूड आइटम पर 68%, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट और फुटवेयर पर 15 से 20% तक। यूएस का फार्म गुड्स पर एवरेज टैरिफ सिर्फ 5% है, जबकि इंडिया का 39%। अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया तो इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट 2026 तक $2 बिलियन से $7 बिलियन तक गिर सकता है। अगर एक्सपोर्ट 2 बिलियन से 3.5 बिलियन तक गिरा तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक गिर सकता है, जो अभी 6.6% एस्टिमेट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ज्वेलरी, फार्मा, केमिकल को होगी, लेकिन उसको लेकर भी एक अपडेट आ चुकी है। 25 मार्च 2025 को इंडिया यूएस मीटिंग हुई, उसमें इंडिया यूएस के 55% प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करने को तैयार है। फूड आइटम पर जहां पहले 70% तक टैरिफ लगते थे, अब इंडिया उसे कम करके 5 से 30% तक करने को तैयार है। दूसरी तरफ यूएस इंडिया की ज्वेलरी सेक्टर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में 6 से 10% तक टैरिफ हाइक करने की बात कर रहा है। अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं हुए, लेकिन इंडिया अपनी तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच दे रहा है यूएस को लेकर। तो यानी 2 अप्रैल का डेट बम फूटने वाला डेट है। और ये क्या है? अमेरिका क्या है? सेंटर है जहां से सारी कंट्री कनेक्टेड है। तो ये किस तरीके से गेम चेंजर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो उन सब के मद्देनजर ये माना जाए। और प्लस हाँ, एक चीज़ और,
जो मार्केट कहीं ना कहीं हटका है। आज लास्ट डेट था टैक्स हार्वेस्टिंग का। टैक्स हार्वेस्टिंग यानी जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं आज बेचते हैं और फिर अप्रैल में खरीदते हैं, उन सब का। तो इन सब के मद्देनज़र मार्केट क्या है कि जो एक अच्छा खींचने का था वो खींचा है। अब मार्केट कहीं ना कहीं 2 तारीख का वेट करेगा और 2 तारीख के बाद एक अपना मूड माहौल बनाएगा। बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो है ट्रंप चाचा फिर से। पूछो क्यों? कब इनका मूड हो जाता है और कब 2 तारीख को आके कहें अभी मूड नहीं है, अब हम करेंगे 2 मई को। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर एक मार्केट को आगे टाइम मिल जाएगा। तो उस टाइम में क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ गया, साइडवेज हो गया और फिर चला, तो ओवरऑल हम एक चीज़ बार बार कहते आए, वो ये है कि हमें जितना गिरना था हम 80% गिर चुके हैं। बॉटम कोई बता नहीं सकता है। 20% का मामूली दुख है, उसमें भी 2-3 महीने मार्केट अपना इस तरीके से ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन अगर आप कोविड के बाद की नॉन स्टॉप रैली सोचते हैं, वो गलत है कि एकदम अब तो सिर्फ चलेगा चलेगा। मार्केट क्या करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको परेशान करता है। परेशान मतलब ऐसे और फिर ऐसे। अब इतना दूरी का जो ये नाटक होता है कौन झेल पाता है? क्योंकि आप लोगों को तो रोज देखने की आदत है, रोज मार्केट देख रहे हो, आज ऊपर गया आज नीचे गया, आज ऊपर गया आज नीचे गया, मेरा पोर्टफोलियो ऐसा हो गया, मेरा पोर्टफोलियो ऐसा हो गया, मेरा लॉस में आ गया, मेरा प्रॉफिट में आ गया, मेरा लॉस में आ गया, मेरा प्रॉफिट, अरे मेरा और लॉस में आ गया। ये सब चक्कर में आप लोग कभी कमा नहीं पाते हो। लेकिन जो लोग हमारी यूट्यूब मेंबरशिप में बहुत क्रिस्प क्लियर लर्निंग दी गई, नहीं तो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि देखिएगा तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप हमेशा जुड़े रहेंगे। किस तरीके से ये लेवल पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया गया, बताया गया, तो जुड़ेंगे तभी आप फायदा कर पाएंगे। अब यहां पर जो मुझे पर्सनली लगता है सेक्टर वाइज की कहानी, सेक्टर में मैं लगातार फिर से बोलूंगा, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस कीजिए, फार्मा यानी हेल्थ केयर पे फोकस कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हेल्थ केयर पे फोकस कीजिए। समझ गए? जो आपको एक बेहतर फायदा देके देगा। और बाकी एक बार जब ये ट्रंप चाचा की कहानी क्लियर हो जाएगी तो मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खोल के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।